सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब साधक साधना में लगता है, नाम जप करता है, तो माया के द्वारा माया अपना प्रभाव फेंकती है। जब से साधक नाम जप में लगा, तब से माया क्या करती है कि माया का कार्य है संसार में फंसाए रखना, यानी जीव को भगवान के नज़दीक ना पहुंचने देना। ये माया का कार्य है। माया क्या है? माया भगवान के नाम, भगवान के सत्संग, भगवान के गुण धाम लीला से जो विमुख चीज़ है वही माया है। तो जैसे साधक नाम जप में लगा, तैसे माया क्या करती है, उसके सामने कुछ परिस्थिति भेजती है। वो जहाँ रहकर नाम जप करता है, घर गृहस्थी में कहीं भी रहकर वो नाम जप करे, माया अपना प्रभाव भेजती है। और किस प्रकार से माया अपना प्रभाव भेजती है? जैसे कि गृहस्थ साधक, गृहस्थ में कोई भी नाम जप करने लगा, स्त्री या पुत्र या कोई भी घर गृहस्थी में नाम जप करने लगा, तो वहीं उसको ऐसी परिस्थिति सामने माया उपस्थित करती है जिसे साधक जान नहीं पाता और व्याकुल हो जाता है। वो कौन सी परिस्थिति होती है? जैसे आप नाम जप करने लगे तो आपके सामने थोड़ा नाम जप, सत्संग सुनकर थोड़ा निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगे, तैसे माया आपको छोटा सा परिस्थिति भेजेगी। आपके घर में सब आपके विमुख हो जाएंगे, सब आपको अलग नज़रिए से देखने लगेंगे, कहेंगे कि ये भक्ति करता है, ये नाम जप करने लगा। आपको ताना मारेंगे, आपके ऊपर गुस्सा होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अगर नाम जप में लगे हो तो नाम जप छुड़वाने का कार्य किया जाता है। कैसे भी करके इसको नाम जप से विमुख करें ताकि इसका मन जो है जले और ये नाम जप में अश्रद्धा करे। तो यहाँ खास कर जो ये शुरुआती जो नाम जप में थोड़ा दृढ़ पूर्वक लगे, वहीं से इनको ये मिलता है। तो यहाँ हम जो भी साधक हैं, यहाँ उनको देखते रहना है, यहाँ सत्संग सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको पता चल सके कि ये जो भी हमारे साथ हो रहा है या होने वाला है वो माया के द्वारा प्रेरित होने वाला है। देखो, जो भी पुत्र घर में जितने भी हैं, रिश्ते नाते सगे संबंधी, ये सब माया के आकर्षण में हैं। दिख तो रहे हैं हमारे, दिख तो रहे हैं कि ये मेरे हैं, पर ये सब माया के आकर्षण से बंधे हुए हैं। पर आप माया से अब क्या हुए? भगवान के तरफ चले। जैसे आप भगवान के तरफ चले, अध्यात्म के रास्ते पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले, तैसे ये माया अपना कार्य करने लगती है। वही आपके अपने, वही आपके प्रियजन आपसे कटु वचन कहेंगे, आपसे नाना प्रकार के अपशब्द बोलेंगे, आपको कहेंगे कि भक्ति करेगा ये, खाने को कौन देगा इसे, भक्ति करने से इसे खाने को मिलेगा, नाम जप करने से इसे सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्या करती है? माया अपना प्रभाव फेंक रही है ताकि इसे अश्रद्धा हो, इसे अंदर से जलन हो और ये नाम जप छोड़ दे। पर यहाँ साधक को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना है और बिल्कुल भी नाम को नहीं छोड़ना है। देखो, नाम जप में तो ये फर्स्ट अभी माया का आकर्षण है। आपके अंदर क्रोध उत्पन्न कराया जाएगा। आपका जो वृत्ति है, नाम से विमुख करने का प्रयास किया जाएगा। माया हर प्रकार से साधक को नाम सत्संग से विमुख करने का प्रयास करती है। उसे गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, भयग्राह सपने आएंगे। उसे लगेगा कि नाम जप कर रहे हैं तब से ये हमारे साथ, ये सब माया का प्रवाह है। साधक को दृढ़ता पूर्वक नाम जप में लगना है। बाहर के लोग उसे साथ नहीं देंगे। सभी उसके साथी संबंधी जो भी रिश्ते नाते थे, दोस्त मित्र, वो दूर होते चले जाएंगे।
और वो साधक एकांत होने लगेगा। तो ये देखो, ये तो पहली बात भक्ति। भगवान आपको एकांत इसलिए करते हैं कि आप देख सको कि ये संसार में कोई कुछ नहीं है, कोई आपका नहीं है। भगवान जब तक आपको एकांत करके सत्संग से, नाम जप से ज्ञान उत्पन्न नहीं करवाते, तब तक नहीं पता चलता कि कौन मेरा है, कौन स्वार्थ से वशीभूत होकर। सब जानते हैं कि स्वार्थ में, लोभ में, प्रलोभन में सब अपने अपने बने हुए हैं। पर असली ज्ञान नाम जप साधक को पता अंदर चलता है। जैसे जैसे नाम जप करने लगता है वैसे वैसे वो संसार से दूरी होने लगता है और उसे पता चलता है कि वास्तव में मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। मैं जिन्हें अपना मान रहा था, क्या वास्तव में ये मेरे हैं? नहीं। अब धीरे धीरे साधक को पता चलता है यहाँ से। पर साधक को यहाँ समझना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जप परायण हो रहना है। बीच बीच में माया अपना प्रभाव फेंकती है कई प्रकार से झंझट पैदा कर देगी। घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जिससे ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति खींचना है, आपको भ्रमित करना है। तो वहाँ आपको हट जाना है, साइड हो जाना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भगवान में, नाम जप में, सत्संग में जोड़ना है, साधकों का संगत करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये नाम जप आपके अंदर धीरे धीरे, पहले तो ये मलिनता को नाश करेगा। काम, जो काम है, काम शत्रु, उसका नाश करेगा। फिर क्रोध का नाश करेगा, फिर लोभ मोह, सबका धीरे धीरे ये नाश करते चला जाएगा। अहंकार, चित्त वृत्ति में जो अहंकार बैठा है, अहंकार के कारण जीव इस संसार में फंसा हुआ है। मैं ये करता, मैं ये भोगता, मैं ये खाता, मैं ये देखता, यही अहंकार है। और इसी अहंकार को साधक नाम जप से नष्ट करता है। अहंकार उत्पन्न होता है, मैं ये, जहाँ मैं वो आया, ये अहंकार है। और इसी को नाम जप खत्म करता है। तो जहाँ ये खत्म होता है वहाँ उसके अंदर अहंकार रहित और वो मान रहित, अपमान रहित साधक होने लगता है। उसे कोई मान और अपमान का चिंता नहीं रह जाता। कोई उसे क्या बोल रहा है, कोई इसे क्या कह रहा है, कोई इसे क्या, कोई चिंता नहीं रहता। क्योंकि ये शरीर अहम के कारण ये शरीर वृत्ति में हम अपना मान बैठे हैं। जैसे जैसे यह अहम वृत्ति खत्म होगा वैसे वैसे वो त्रिद्वंद्वाकार होते जाएगा। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में सम होने लगेगा वो। पर ये साधक की थोड़ी ऊंची अवस्था है। तो जो साधक नाम जप करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप बढ़ाए। जैसे जैसे वो नाम जप करेगा उसके अंदर ये सब मलिनताएं, जो हमारे अंदर की गंदगी है, मलिनता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और जैसे नष्ट होगी वैसे वो साधक भगवान की ओर आकर्षित हो जाएगा, भगवान में तल्लीन हो जाएगा। उसे भगवान की भक्ति, सत्संग, भगवान का रूप, विग्रह बहुत प्रिय लगने लगेगा। वो हर समय भगवान में तल्लीन होने लगेगा। ऐसे साधक का अंदर से आनंद, क्योंकि वो भगवान से लगाव रख लिया, वो संसार के लोगों से दूरी होने लगा। और संसार के लोगों से लगाव ही दुख का कारण है। जो संसार के लोगों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में प्रियता करके और अपना मान बैठे हैं, यही दुख का कारण है। अपनापन अगर हो भगवान से तो वो सुख में बदल जाता है। क्योंकि भगवान अलौकिक हैं। भगवान न क्रोध, न काम, न लोभ, ये सब से परे हैं। तो हम उनमें समर्पित होते हैं तो उनका प्रभाव हमारे अंदर आता है और वो हमें जो वो हैं वैसे ही हमारा मन बनने लगता है। पर ये संसार में अगर लगाएंगे तो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, बद मत्सर के अनुरूप हैं। तो हम जहाँ लगाएंगे वहाँ से हमें वही मिलेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो हमारा हृदय जलेगा कि हम इनके लिए इतना करते हैं, फिर ये हमारे लिए। तो इसीलिए हमें
संसार के लोगों से आशा नहीं रखना है, रखना है तो केवल भगवान से। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। माया भगवान की ही है, पर जो भगवान की ओर चल दिया तो माया भी उसे अपना प्रेम देने लगती है, पर उसे थोड़ा विमुख करने का प्रयास करती है। देखती है कि ये साधक आखिर भगवान की ओर चल रहा है, तो इसको वास्तव में भगवान से लगाव है, प्रियता है, क्या हर परिस्थिति में ये भगवान के तरफ चल पाएगा। तो वो देखती है माया कितना कठिन परिस्थिति भेजे, पर आपको वहाँ से भगवान की ओर चलना है, पीछे नहीं मुड़ना है। और जैसे आप आगे थोड़ा बढ़ोगे फिर आपको पीछे का रास्ता बंद हो जाएगा, आप पीछे बढ़, क्योंकि चारों तरफ से घेर दिया जाता है साधक को। वो ना संसार का रहेगा, वो केवल और केवल भगवान का रहेगा। भगवान ऐसी परिस्थिति बना देंगे, ऐसा वैसा घेर देंगे कि वो साधक भगवान की तरफ ही बढ़ेगा, फिर संसार में नहीं जाएगा। सब लोगों से उसका रिश्ता तुड़वा देंगे, उसे संसार से हर प्रकार से ठोकर लगवाएंगे। जहाँ वो जाना चाहेगा, जहाँ उसका मन जाएगा, वहीं से उसको ठोकर दिलवाएंगे। ये सब भगवान का लीला होता है और साधक को समझना चाहिए। जहाँ वो प्रियता करेगा वहीं से उसको ठोकर मिलेगा, जहाँ वो अपना किसी को मानेगा वहीं से उसको ठोकर दिलवाया जाएगा। उसे बार बार समझाया जाता है कि देख, यहाँ तेरा कोई नहीं है, तू केवल इधर चल, समय को इधर नष्ट ना कर। पर जीव नहीं समझता, जीव इस संसार में ही खोजता है सुख। तो संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से दूरी रखे और अपने आप को भगवान की ओर चलाए। जय श्री राधे।